पेशावर की टीम 5 मरतबा फाइनल में पहुंची है, सबसे ज्यादा मरतबा, और 5 में से सिर्फ 1 मरतबा वो टूर्नामेंट जीती है 2017 में। तो देखते हैं क्या मुकाबला होगा। टीम को जाना चाहिए, जितने भी उनका स्लॉट हो उन सबको क्रेडिट जाता है, क्योंकि देखिए जब 4 मैच आप हारते हो ना, बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं, बहुत सारे लहजे देखने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारी बातें आती है, लेकिन उसके बाद आपको फाइनल में आप क्वालिफाई करते हो, सबको मुंह बंद करा देते हो। और मेरे ख्याल से अगर आप एक एक बंदे को भी देंगे ना तो वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें कि ठीक है सब मैचों में रन्स नहीं किए मास सदाकत ने, लेकिन जिसमें किया उसकी टीम जीती। उस्मान खान को मैंने शुरू में आपको बोला कि ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जितने आखिरी 5-6 इनिंग्स जो खेली हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली, उसमें आप देखें कि 1 साइडेड जो है वो मैच जीते। ठीक है, उसके बाद अगर आप आ जाए, परेरा ने बीच में रन्स किए, ठीक है, तो मतलब और अगर बॉलिंग में देखिए सबसे ज्यादा वाइटल जो रोल है ना वो बॉलिंग का है T20 में, और फास्ट बॉलर्स का ज्यादा है, क्योंकि इनके स्पिनर से डोमिनेट नहीं किया। अगर आप दूसरी जगह जाए, जल्मी को देखें तो उनके स्पिनर से डोमिनेट किया, इस्लामाबाद में देखें तो उनके स्पिनर से डोमिनेट किया, बट लेकिन यहाँ पे ये पहली टीम है हैदराबाद, ये PSL 11 की, जिसने फास्ट बॉलर्स ने जो है डोमिनेट किया है। तो मेरे ख्याल से उन फास्ट बॉलर को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, मोहम्मद अली स्पेशली और हुनैन शाह स्पेशली, ठीक है, आकिफ ने उनका साथ जरूर दिया। अगर देखें समी, बैट्समैनों में 381 रन हो गए उस्मान खान के, और शुरू का मैंने आपको बताया कि 5 मैचों में उनके 52 रन थे, उसके बाद से उन्होंने टेक ऑफ किया। मार्नोस लबुशेन जो शुरू में 1 डाउन पे आ रहे थे, इनिंग्स उन्होंने ओपन नहीं की, जब उन्होंने इनिंग्स ओपन की तो 324 रन। फिर मास सदाकत इन और आउट 249 रन। कुसाल परेरा जिन्होंने लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स को जितवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था सिकंदर रजा के साथ, उनके देखें 209 रन। और फिर इरफान खान नियाजी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। आप समझते हैं ये बैटिंग इन्हीं 2, 3, 4 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और पेशावर ज़ल्मी की निगाह होगी इन बैट्समैनों पर। जी हाँ, देखें अगर आप ओवरऑल अगर आप मैच करें पेशावर के नंबर बैट्समैनों के और अगर इनके नंबर हैदराबाद के, तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि बाबर आजम, कुशाल मंडल दोनों 500 रन से ऊपर है, और ये अभी तक 400 पे नहीं, तो एज तक इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस आ रही है। जहाँ टीम को जरूरत थी वहाँ इन लोगों ने रन किए, ठीक है, इतने बड़े अभी तक वो 500 तक नहीं गए में, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए इन्होंने एफर्ट किए और रन किए। और यही वजह है कि देखिए इतना एक इंडिविजुअल पे नहीं निसार कर रहे जरा से, तो ये फेसिस पे जो है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने बात की कि टीम्स को ऊपर रखते हैं, नॉट इंडिविजुअल स्कोर की तरफ जा रहे हैं, तो यही चीज है जो इनको मिलजुल के इनकी टीम का फायदा हो रहा है। लेकिन मास सदाकत का स्ट्राइक रेट तो फवाद 177 का था, लेकिन उनकी इन और आउट परफॉर्मेंस रही, यानी कि वो रिलायबल नहीं है कि आप कहेंगे बस हम मास सदाकत गया है रन स्कोर करेगा। साइम अयूब ने भी रन्स करने, आज अच्छे बैटिंग कर रहे थे साइम अयूब, लेकिन वो आउट हो गए। आप ओवरऑल देखते हैं, और जो इसका उस्मान खान का स्ट्राइक रेट था 163 का स्ट्राइक रेट, बहुत जबरदस्त है। लेकिन रिलायबल अगर आप कहते हो, रिलायबल उस्मान खान भी नहीं है, जिस तरह से वो आगे खेलते हैं ना, तो रिलायबल नहीं है। जैसे देखें 4 आउट हुए थे, लेकिन अगली बॉल पे देखें उन्होंने कैसे हिट मारी है। ये फॉर्म में होगी तो हिट लगेगी, अदरवाइज अगर आप इनिंग बिल्ड करोगे कि आप कहोगे कि हाँ यार मैं थोड़ा 1-2 ओवर लेके चलता हूँ, फिर मुझे पता है कि मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं कवर कर सकता हूँ। उन्होंने 50 भी किए, 100 भी किए। मैं आपको ये बोलूँ जब भी आउट होता, लेकिन वो आता खेलता वैसी है। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जो 100 किया, याद है आपको, कॉट बिहाइंड हो जाता है, पहली बॉल पे देखे, और उसके बाद फिर उसने निकल के मार दी, उसने फिर हट के मारी शुरू के 6 ओवर में ही। अनप्रेडिक्टेबल है एग्जैक्टली वो उस्मान खान भी। अच्छा, मास सदाकत पे आते हैं। मास सदाकत मैंने कहा ना कि वो कंसिस्टेंसी में बहुत कमी रहेगी उनकी, क्योंकि वो खेलेंगे ही ऐसे। अच्छा, ये तो भी T20 है, ये वनडे भी ऐसी खेलेंगे। आप देखिए वनडे में मैन ऑफ द मैच हुआ, उसके बाद आउट, उसके बाद 2 में, और उसमें जिसमें मैन ऑफ द मैच हुआ उसमें भी वो खेले वैसे ही है। तो इनका तरीकाकार जो है ना खेलने का वैसे ही है, तो और ये ऐसे ही खेलेंगे और इसलिए कामयाब भी होंगे। अगर ये दूसरे तरीके से गए तो नाकाम रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जाहिर है इतने मैं नहीं जाता टेक्निक्स में, लेकिन आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा ये देते हैं। फिर इसकी वजह ये है समी कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ी आउट हुए, 27 खिलाड़ी पावर प्ले में आउट हुए। तो इसका मतलब है कि पावर प्ले में जो फवाद कह रहा है जाके चलाते हैं और चलाते हुए आउट हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें इकबाल भाई, अगर ओवरऑल T20 क्रिकेट की बात करें ना, तो हम अपने ओपनर से क्या चाहते हैं, हम अपने ऊपर चाहते हैं कि जाके टेक ऑन करें, चांसेस लें। तो इस चांसेस में देखें आप सही करें, कंसिस्टेंट बहुत कम हो सकेंगे, तो चांसेस जहाँ लोगे आपको वो कंसिस्टेंसी में जरूर फर्क आएगा। लेकिन आप देखें कि दुनिया कहाँ चले गए, लोग टेस्ट मैच में जाके रिवर्स स्वीपे मार रहे फास्ट बॉलरों को, तो अब वनडे में 400 रन स्कोर हो रहे हैं। तो हमने बदलते भी क्रिकेट के साथ हमने ये चीजें अडेप्ट करनी है। देखें अगर एक बच्चे ने इनाम बनाना है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के गेम की कॉपी करें, उसके
5 शॉट हैं, तो वो अपने गेम के थ्रू सेंसिबल तरीके से थोड़ा सा गेम अवेयरनेस का, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस शुरू कर। जी इकबाल भाई देखें, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस का फर्क है। जैसे आज मां सदाकत आउट, आप देखें कि वो एक्स्ट्रा बॉल बाउंस हो रहा था, तो आपको जरूरत नहीं थी क्रॉस बैट से मारने की। कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि एक आध ओवर, वसीम अकरम कह रहे थे कि एक आध ओवर देख ले वो, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से जिप करके ऊपर जा रहा था। जी हाँ, तो वो थोड़ा सा ये कि अपने शॉट सिलेक्शन अच्छे कर ले, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस लें, तो यही आप देखिएगा, यही ब्रीड जो हमारी यंगस्टर की आ रही है, ये जब परफॉर्म करने लगेगी तो ये फर्क डालेगा। सदाकत हुए, समीर मिन्हास हुए, इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे हम लोग, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सोच कर आते हैं कि गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंक देना है। अब आप देखें मास सदाकत जैसे आउट हुए, ग्लीसन की बॉलिंग थी और उस पर शॉर्ट पिच गेंदें थी और गेंद जिप करके निकल रहा था, फिर वो मारने चले गए। और यही हाल समीर मिन्हास ने किया, एक छक्का लगा के आउट हो। देखिए समीर मिन्हास मेरे ख्याल से डिफरेंट प्लेयर है, और लेकिन मास सदाकत बहुत डिफरेंट प्लेयर है। ठीक है, समीर मिन्हास ने, मैंने आपको कहा ना कि उसका जो आखिरी के 4 मैच है उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि क्या उसके दिमाग में चला, क्योंकि शुरू में जिस तरह वो खेला है, असल में उस टाइम वो टाइम लेता था, अब जो है वो बिल्कुल टाइम लेने, पता नहीं क्या उसको जो है कोचिंग हो रही है, क्या उसको बताया जा रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आखिरी 4-5 इनिंग खेला। मास सदाकत खेलता ही ऐसा, अगर आप देखें जो उसमें 64 भी किया, उसमें भी पहली बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप था, थोड़ा सा जो है रंधावा ने किया, उसने उठा के एक्स्ट्रा के ऊपर से मारा। सेंसिबल है, उसकी तरह नहीं कि मारता हर गेंद को नहीं मारता। नहीं, समीर मिन्हास अलग खेलते हैं, मास सदाकत अलग खेलता है। मास सदाकत हर बॉल पे मारता है, वो सेंसिबल खेलता है। समीर बहुत अच्छा खेलता है, मैंने वही कहा ना, उसका ग्राफ नीचे है, लेकिन मास सदाकत और ये दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं। और मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस इसमें बहुत ज्यादा जल्दी आएगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा। आप इसकी अंडर 19 की भी इनिंग्स देखें, समीर मिन्हास की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी कंसिस्टेंसी की थोड़ी हमें कमी नजर आई है। मास सदाकत का ये है कि वो 10 इनिंग खेलेगा तो वो ऐसा प्लेयर है कि 3 या 4 में करेगा, अदरवाइज 6 इनिंग्स उसकी फेल जाएंगी। तो मास सदाकत काइंड ऑफ ऐसा प्लेयर है, जैसे अगर आप जैसे ले लें इंडियंस के जो अभिषेक शर्मा भी आए थे, वो भी इस काइंड ऑफ ऐसा प्लेयर ही है कि शुरू में देखें उसने 2-3 मैचों में रन नहीं किए, लेकिन उसमें आखिरी 1-2 मैचों में 50 किया, वो उसके बाद उसको बिठाया नहीं, क्योंकि उसकी टीम के उसके कैप्टन को पता था कि भाई वो खेलते ही ऐसा है और उसको लाइसेंस देके भेजते हैं, ठीक है भाई तुम 0 पे आउट हो जाओ, लेकिन तुमने खेलना ऐसे, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट पे 200+ से जो है स्ट्राइक रेट पे रन करता है। लेकिन एक चीज पे समी की तरफ जाने से पहले ये बताएं कि वालिदैन का अगर इन्फ्लुएंस हो, जैसे मास सदाकत के वालिद, उसके समीर मिन्हास के वालिद काशिफ मिन्हास हर जगह मौजूद होते हैं, इंटरव्यूज भी देते हैं। इससे पहले आप देखें कि बाबर आजम के वालिद जो थे वो बहुत बोल रहे थे, लेकिन अब वो लो प्रोफाइल में चले गए, आजम सिद्दीकी। आप जब खेलते थे आपके वालिद तारिक आलम साहब इस तरह से करते थे, आप मुझे बताएं कि उससे प्रेशर पड़ता है खिलाड़ी पर या नहीं होता? देखिए प्रेशर, मैंने आई डोंट थिंक तो कुछ ऐसा प्रेशर पड़ता है इकबाल भाई, लेकिन ये है कि लो प्रोफाइल आपने जैसे कहा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि समटाइम आपको ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा जो है ना मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा जब मिलना शुरू हो जाता है तो आप नजरों में घूमना शुरू हो जाते हैं, फिर 1-2 चीजें भी आपकी खराब होती है ना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप पे भी प्रेशर आता है और फिर हम सारे फिर बातें भी करते हैं, जाहिर है क्यों, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि यार हर दफा वही चीजें चलिए। मेरे ख्याल से आपको परफॉर्मेंस पर, जैसे हम कहते नहीं कि जब आप कुछ परफॉर्म करते हो, जब इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हो ना, तो लो प्रोफाइल होकर बात करो, ताकि आगे अगर आपसे कुछ ना हो ना तो सब आपके लिए अच्छी बात ही करें। जैसे शामिल हुसैन 50 करके 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बोल रहे थे, बाद में उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि वालिद का, वालिदैन का अमल दखल, जब खिलाड़ी खेल रहा है तो उसको खेलने दें या उसकी पब्लिसिटी को खुद भी इंजॉय करें? देखिए आजकल जो इस तरह बिल्कुल सही करें, पब्लिसिटी के लिए यूज भी हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन को ठीक है, सपोर्ट में हर वालिदैन करते हैं अपने औलाद को, लेकिन थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहना चाहिए। प्लेयर क्योंकि कैरियर है 10-20 साल का, तो कैरियर, जी हाँ, तो लेट हिम प्ले, और वो माशाल्लाह टैलेंटेड किड है, तो मेरे ख्याल है उसको खेलने दे जाए। तो क्रिकेट आपको पता है कि ऐसा गेम है, आप रोजाना नहीं परफॉर्म कर सकते इकबाल भाई, ये हकीकत की बात है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अप एंड डाउन आते हैं स्पोर्ट के साथ, तो इनके साथ ही रहना होता है, हम्बल रहना पड़ेगा, और जो सीखने का अमल है वो जारी रहता है। आज जिस तरह की जो बैटिंग हुई है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, कहाँ आपको गलतियां नजर आई? जो जब हैदराबाद किंग्स में ने चले उस्मान खान का कैच ड्रॉप हुआ, उसने रन्स कर दिए, क्या उसने बैटिंग की? आज तो वो जिस तरह से स्कूप जो कर रहा था वो पीछे की तरफ, और उसने हर शॉट खेला, खतरा बना हुआ था। पहली बात ये इकबाल भाई, थोड़ा सा लंबा टाइम लूंगा इस पर, पहले शदाब ने 4 ओवर क्यों नहीं किए? क्रिस गेल ने 3 ओवर में 23 रन दिए, एक आउट भी किया, उसने 4 ओवर क्यों नहीं किए? ठीक है, आप फ़हीम अशरफ से आखिरी ओवर लगातार 3 ओवर कैसे करा सकते हो? ये कैप्टनसी कहाँ आई? आपको पता है उस्मान खान स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, तो जब लबूशेंग और मैक्सवेल खेलने हैं, वो खेल रहे थे, क्या कहते हैं, सैम अयूब, तो आपको स्पिनर्स के उस टाइम ओवर कराने चाहिए। आप सलमान मिर्जा को क्यों लेके आए जब लबूशेंग और मैक्सवेल खेल रहे थे? अभी आया ही है, आपको इमाद को कराना चाहिए था, वहां पर आपने 1 ओवर करा के उसका जाया करा दिया, ताकि आखिरी के जो 6 ओवर 7 ओवर होते वो आपके फास्ट बॉलर के रहते थे, ग्लीसन, फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्जा का। आपने 1 ओवर उसका 11वें 12वें ओवर में करा दिया, फिर 1 ही ओवर रह गया।